दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे ईश्वर ने हमें अंधकार को दूर करने के लिए क्या क्या योग्यताएं दी हैं। हमारे शरीर में 5 मुख्य यंत्र हैं जो शरीर के द्वारा इंद्रिय कर्मेंद्रियों की पहचान करके और एक अलग तरह के टूल्स बनाते हैं, जिनका सबका सम्मिलित योगदान दिव्य दृष्टि कहलाता है। हमारी आंखों से कुछ कम दूरी तक दिखाई देता है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगाने से कुछ दूर तक का दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि के बाद कुछ और दूर का दिखाई देता है। ये दिव्य दृष्टि है क्या? ये एक ऐसा समझिए आप जैसे एक दूरबीन हो और जिसको आपने आंखों पर लगा लिया हो। ये पूरा जो संसार है हमारा, ये इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के व्यापार पर चला हुआ है। जब जब आदमी को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके बारे में विचार करता है, लेकिन उसको सफलता तभी मिलती है जब उसके ऊपर गॉड ग्रेस होती है, क्योंकि उसके विचारों का जो पुंज है वो जब तक चेतन नहीं होता तब तक उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। एक छोटे से दीपक के जलाने से अंधेरा चला जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन पूरा अंधेरा नहीं जाता, ये भी सत्य है। लेकिन जहां जहां तक दीपक लेकर जाते हैं वहां वहां तक अंधेरा चला जाता है। ऐसे जीवन के दूसरे क्षेत्र हैं। इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के जो व्यापार हैं उनको शुद्धता से मानव कल्याण के लिए ईश्वर की आराधना करते हुए करना और समाज को सौंपना ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वो मैं को भूल गए और ईश्वर के शरणागति हो गए। हमारे शरीर में इतनी ग्लैंड्स हैं, इतने उनके व्यापार हैं, इतने उनके शब्दों के विन्यास हैं, या ऐसा हम समझ लें कि एक कमरे के अंदर 1000 किताबें आती हैं, फिर एक सीडी के अंदर वो सारी किताबें आ जाती हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, ऐसे ऐसे बाह्य जो दृष्टिकोण में भारीपन था वो खत्म होता चला गया और सूक्ष्म में आता चला गया। और जितना सूक्ष्म हुआ इतना कल्याणकारी हुआ, और जितना कल्याणकारी हुआ उतना सराहनीय हुआ। और ईश्वर ने हर आदमी को हर क्षण एक अनंत पावर दी है, जब चाहे वो उसका प्रयोग कर सकता है। फर्क कितना है कि उसको समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण के कोई सीढ़ी नहीं प्राप्त होती। और जैसे ही आप समर्पण करते हैं तो आपको अनंत शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। और नॉर्मली ये शक्तियाँ 2 बार मिलती हैं।
एक बार गहन निद्रा में और एक बार गहन ध्यान में। दोनों ही चीज़ों में ईश्वर ने रिसोर्सेज खोल रखे हैं, लेकिन मिलते उसी को जो समर्पित होता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने स्वप्न देखे और आविष्कार कर दिए, विचार किया, गॉड ग्रेस ली। बहुत से आदमी पूरे दिन सुबह से शाम तक दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन साधारण प्रयोग भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर गॉड ग्रेस नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि गॉड उन पर ग्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने ही अपनी स्थिति बंद कर रखी। जैसे एक चीनी के पॉलीपैक को अच्छी तरह से सील करने के बाद एक पानी के बर्तन में भिगो दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें मॉइस्चर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो कुचालक बन गया पॉलीपैक। ऐसे हमारे शरीर की अवस्था है, इसमें भी ऐसे विजातीय पदार्थ पॉलीपैक बन गए हैं जो उनको आपस में मिलने नहीं देते, और उसके लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।